और आज से 10 साल पहले जब हम गायत्री परिवार में ये देखा करते थे कि स्लम में बच्चों को जाके पढ़ाया जाता था, तो उस समय से हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम आदरणीय चिन्मय पांडे जी महाराज से मिले। लेकिन उस समय हमको लगता था पता नहीं हम मिल पाएंगे कि नहीं, इतने महापुरुष से। और आज 10 साल लग गया, उस सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको नमन करते हैं और सौभाग्य है आप ऐसे ही प्रेरणा का स्रोत बने रहें देश के युवाओं के लिए। और इस गायत्री परिवार को लेकर चलने वाले हमारे मनीष भैया, आपका सादर प्रणाम। आपको ऐसे ही और ईश्वर शक्ति दे इन युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग हैं, हमारे निशान भैया, आपका भी बहुत आभार। और पूरे गायत्री परिवार से जुड़े छोटे से लेके बड़े पदाधिकारियों का, छोटे बच्चे सबका हृदय से नमन करते हैं। देखिए, किसी भी समय किसी भी समाज को अगर आगे ले जाना है तो अब हम लोग क्या ही समाज को आगे ले जा सकते हैं। हम लोग को जहां जाना था चले गए, शिक्षक बनना था बन गए, हमें जहां जाना था हम लोग चले गए। अब आगे का भविष्य आपके हाथ में है। आप भविष्य को कहां लेके जाइएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कहा जाता है कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा वो शक्ति होती है कि एक बार जोसेफ मेजनी ने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दो। जरूरी नहीं कि शासन केवल वहां बैठकर ही किया जा सके। आप अपने पास जहां देख रहे हैं उस समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे कण कण से ही एक बड़ी चीजों का निर्माण होता है। तो युवा जो होती है इकाई होती है समाज की। किसी भी जगह के युवाओं को देख के आप वहां का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी के दौर में युवाओं को डिरेल ज्यादा हो रहे हैं, अपने रास्ते से भटक जा रहे हैं। उन्हें पढ़ने के लिए भेजिए, वो मोबाइल में लग जा रहे हैं, कहीं फोन पे बतियाने लग रहे हैं, लाल पीला हरा करने लग रहे हैं। ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर कोई पसंद भी आ गया तो नौकरी लेके सीधे माता पिता से बात कीजिए। लेकिन बीच में पढ़ाई रोकिएगा तो पढ़ाई भी जाएगा, आपका करियर, समय सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज होता है समय। समय के पास इतना समय नहीं है, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसे अंग्रेज आके बांट के चले जाएंगे तो इसकी संस्कृति। भारत एक विचारधारा है, विचारधारा को कोई बांध नहीं सकता है, विचारधारा को कोई रोक नहीं सकता है। आज भी आप हिंदुस्तानी पासपोर्ट ले जाएंगे तो दुनिया आप इज्जत के नजर से देखेगी, ये देखेगी कि कहीं फट जाएगा तो हो गया। ये हमारी संस्कृति है और ये संस्कृति की हमने बता के रखा। हम एक शिक्षक हैं, हम एक शिक्षक हैं। और शिक्षकों के बीच में हम एक बात कहते हैं, कई बार कुछ शिक्षक नाराज भी इस बात को, ये बात कहते हैं कि तमाम शिक्षकों का पैर जो प्रदान किया जाता है बच्चों के द्वारा, इसलिए उनकी मेहनत नहीं, हजारों सालों से उन ऋषि मुनियों की तपस्या है जो निष्ठा भाव से शिक्षा दिए हैं, उनके प्रति श्रद्धा है। आज कई लोग हैं, आज तो व्यापार बना के रख दिए हैं, इसे उतराना नहीं चाहिए। बच्चों ने तो अपना संसार नहीं भूला कि हमें गुरु के प्रति संबंध देना है, लेकिन गुरु कब गुरु के विषय में व्यापारी बन गया पता नहीं चला। तो एक व्यापार भी ऐसे हमारी संस्कृति में शिक्षक के भेष में अगर कोई व्यापारी जाए तो उसे जरूर दिएगा, फीस दिए हैं, शिक्षा लिए हैं। जब आप गुरु के गुरु दक्षिणा लेंगे तो समान होगा। कभी भी याद रखिएगा, अकेले चना भाग नहीं फोड़ सकता, सब करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक सामूहिक जिम्मेदारी होगी कि भारत को भारत रहने दिया जाए। ये भारत की जो मूल संस्कृति है वो रहने दिया जाए यहाँ पर। समय भाव है और हमारे सामने आदरणीय पांडे महाराज जी हैं, तो इन्हें बड़े वक्त के सामने बोलना थोड़ा सा अपने आप में सोच लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ बुलाया और सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपके जो भविष्य के लिए। एक बार बोलेंगे भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।